एंड 5, बट अगर हमने इस तरह से नंबरिंग किया है इस वाले एंड से, तो क्या क्या नंबर मिला मेरे को? 3 एंड 4। तो इधर नंबर मिला 3 5, और अगर रेड से किया था तो कितने से मिला? 3 4। तो लोवेस्ट मिनिमम पॉसिबल नंबर कौन सा है? ये वाला ना। 3 दोनों में अगर सेम है तो नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें 4 और इसमें 5 है, तो इसमें देखिए ये वाला 4 वाला करेक्ट है। बट अगर ब्लू से किया था तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहा था? 5 पे। तो पहली बात, ये वाला नंबरिंग करेक्ट है, यानी कि आप नंबरिंग करेंगे इस एंड से शुरू। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 ब्रोमीन है ना, तो ट्राई ब्रोमो। 3 ब्रोमीन के लिए क्या आएगा? ट्राई ब्रोमो। और 2 क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। और इसकी पोजीशन वगैरह भी लिख देंगे अपन, जैसे कि ब्रोमीन का पोजीशन क्या क्या है बोलो? 5 6 और 8 है ना, जो भी है 5 6 और 8 ट्राई ब्रोमो। क्लोरीन का क्या क्या है? 3 एंड 4, 3 एंड 4 डाई क्लोरो। तो कि सर डी डाई क्लोरो का डी और इसमें डी और इसमें टी के अकॉर्डिंग क्या मैं पहले डाई क्लोरो को लिखूंगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो डाई और ट्राई और टेट्रा फॉर सिंपल रेडिकल, ये नॉर्मल, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ी है। कॉम्प्लेक्स तो कब होता? जब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है या कॉम्प्लेक्स रेडिकल नहीं है। तो यहाँ पे क्या डाई और ट्राई का डी या टी अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसिडर करते हैं कि नहीं? नहीं किया ना मैंने। मैंने किसको लिखा है पहले? ट्राई ब्रोमो को, यानी कि अल्फाबेट में मैं क्या कंसिडर किया हूँ? ब्रोमो। और किसको कंसिडर किया है? क्लोरो का सी, ब्रोमो का डी और क्लोरो का सी हमने कंसिडर किया है, यानी कि यहाँ पे डी और इसका टी हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया। बट ये कहाँ पे कंसिडर करते हैं? सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, जो कि अपन अभी अभी देख चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं खुद से अनम्यूट करके अपने आप को। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने 5 ट्राई ब्रोमो 3 4 डाई क्लोरोडेकन। हाँ कुणाल, अभी करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना ये बिस और ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी इतना शॉर्ट में याद रख लो। अभी अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो डाई की जगह क्या यूज करते हैं? बिस। और ट्राई की जगह क्या यूज करते हैं? ट्रिस। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपसे, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट अपने पास अल्केन में लास्ट पार्ट कौन सा आ गया? पहले तो नॉर्मल अपन ने अल्केन देखे, फिर कॉम्प्लेक्स अल्केन देखे, और लास्ट अल्केन कौन से हमारे पास? इस साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग किस तरह से करेंगे? तो साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करने से पहले अपने को जो इनिशियली जो फर्स्ट लेक्चर था इसमें उसको समझना पड़ेगा। आ गया ये वाले पार्ट में अगर हम देख सकते हैं क्या, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली मैनर। अभी समझ में आ रहा है? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली मैनर। उसका तो मतलब क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर अपन ये लिख रहे थे ना, जैसे कि ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन, इसमें अपन ने नंबरिंग कर दिया इस तरह से। और तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? देखो इसका क्या नाम लिख रहे हैं आप? 2 ब्रोमो ना, तो सबसे पहले आपने क्या किसको लिखा? सब्स्टिट्यूएंट को विद देयर पोजीशन। फिर ये जो पार्ट होता है ना, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है, तो ये क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या? नहीं। तो आप सीधा किस पे गए? वर्ड रूट पे। टोटल कार्बन 4 है, तो इसमें आपने क्या लिखा पहले? तो 2 ब्रोमो। ठीक है, ये वाला पार्ट सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आपने क्या लिखा? वर्ड रूट। 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूटेन। 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूटेन। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इसमें सारे बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं अपने को, तो इसके आगे क्या लिखा देंगे अपन? ANA। इसके आगे क्या लिख दिया? ब्यूटेन, ब्यूट, फिर ANA। अब इस वाले पार्ट पे अपन बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स उस पार्ट के लिए लिखेंगे जो कि कंपाउंड क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और ये तो फिक्स ही होता है, हर साइक्लिक कंपाउंड के आगे आप क्या लिखेंगे? साइक्लो। यानी कि ये तो हमने फिक्स कर दिया कि वर्ड रूट के पहले लिखना होता है, बट ये जो साइक्लो है ना, वो वर्ड रूट के आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ठीक है, तो समझते हैं अभी उस वाली स्लाइड में।
जैसे कि कोई भी कंपाउंड उठाते हैं, ये वाला, ये ना, तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करने के, अब पहले तो इसमें मेन चेन और सेलेक्ट करने के और नंबरिंग कलेक्ट करने के कुछ सेट ऑफ रूल रहेंगे, तो उसको अपन स्टडी कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। तो इसमें देखो ये वाले जो इनिशियली 4 कंपाउंड है, इसमें तो मेन चेन ऑब्वियसली नो डाउट साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। बट लेट सपोज ये जो कंपाउंड है, अब इसमें दो केसेस बनते हैं। इसमें ये वाला पार्ट तो हो गया साइक्लिक, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है ना, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसमें ए साइक्लिक हो गया। इसमें ए साइक्लिक में कितना कार्बन है, 1। जैसे कि इसमें ए साइक्लिक है ये वाला पार्ट, इसमें कितने कार्बन है ए साइक्लिक में, 2। तो इसमें कि सर साइक्लिक मेन चेन होगा कि ए साइक्लिक मेन चेन होगा, है ना। जैसे इसमें ये वाला है कंपाउंड, इसमें साइक्लिक है ये और ए साइक्लिक है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले कंपाउंड है, इसमें साइक्लिक मेन चेन होगा कि ए साइक्लिक मेन चेन होगा या पेरेंट चेन होगा, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो जो अभी तक हमने रूल स्टडी किया है, कौन सा, कि सेलेक्ट द मेन चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, वो रूल अभी भी एप्लीकेबल होगा। मीनिंग व्हाट, इस वाले कंपाउंड को फोकस करो, इसमें साइक्लिक जो पार्ट है वो तो है बेटा ये वाला, ये तो है साइक्लिक पार्ट। तो साइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन है बोलो, 3। और ए साइक्लिक में कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 और 4। ए साइक्लिक में कितने कार्बन है, 4। तो साइक्लिक में 3 और ए साइक्लिक में 4। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कौन सा इसमें मेन चेन होगा, साइक्लिक मेन चेन होगा कि ए साइक्लिक मेन चेन होगा। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला, जहां पे मैक्सिमम नंबर कार्बन हो वो आपका क्या होगा, मेन चेन। इसमें मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ए साइक्लिक। इसमें मेन चेन क्या हो जाएगा, ए साइक्लिक। अच्छा, इसमें टोटल कार्बन 4 है ना, देखो 4 कार्बन में वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूटेन। तो देख इसमें ब्यूटेन दिख रहा है क्या, सर अगर 3 होता तो प्रोपेन लिखते ना। समझ में आ रही क्या बात, यहाँ पे वर्ड रूट इसने क्या उठाया, ब्यूटेन। समझ में आया ब्यूटेन क्यों उठाया, क्योंकि इसमें मेन चेन कौन सा है, ए साइक्लिक। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाला ये वाला, इसमें देखो साइक्लिक में कितने कार्बन है, 3, 1 2 एंड 3। जबकि ए साइक्लिक में कितने कार्बन है, सिर्फ 2। तो साइक्लिक मेन चेन होगा कि ए साइक्लिक मेन चेन होगा। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें 3 है ना और इसमें 2 है, तो मेन चेन कौन सा हो गया, साइक्लिक वाला हो गया इसमें। तो साइक्लिक अगर मेन चेन है तो बोलो बेटा वर्ड रूट क्या हुआ, 3 कार्बन का प्रोप ना, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन। मैं नेम नहीं लिख रहा अभी, सिर्फ अपन मेन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। इन कंपाउंड में जहां पे साइक्लिक और ए साइक्लिक दोनों साथ में होता है ना, कि उनमें मेन चेन अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्दर अपन बात करते हैं किसकी, इस वाले कंपाउंड में देखो अभी ए साइक्लिक में कितने कार्बन, 2, और साइक्लिक में कितने कार्बन, 3। तो मेन चेन कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक, इसलिए क्या लिखा है, प्रोपेन। बट इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, इसमें साइक्लिक में भी 3 कार्बन है, देखो साइक्लिक में भी 3, ए साइक्लिक में भी 3। तो यहाँ पे आईयूपीएसी क्या बोलता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो, नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट भी सेम हो, क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो और नंबर ऑफ सब्सिक्वेंट भी सेम हो, तो फिर साइक्लिक कंपाउंड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ए साइक्लिक से। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन क्या हो गया मेरे पास, मेन चेन। मतलब इसमें साइक्लिक जो कंपाउंड है ना वो मेरा मेन चेन है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मेन चेन कौन सा है, ठीक है। जैसे कि इसी कंपाउंड में देखो ना, इस वाले कंपाउंड में मेन चेन कौन सा है, साइक्लिक की ए साइक्लिक। फर्स्ट इसका आंसर करते रहे आप, चैट बॉक्स में लिखें, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। साइक्लिक का सी लिख दो, ए साइक्लिक का ए सी लिख दो, तो फर्स्ट का आंसर साइक्लिक होगा कि ए साइक्लिक होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास,
सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। अच्छा, ये तो अभी अभी बताया गया मैंने। अच्छा, ये वाला ही हो गया, ये तो है ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं। नहीं, डिफरेंट है ना बेटा, डिफरेंट था, डिफरेंट था। तो फर्स्ट में आंसर लिखा है कुछ स्टूडेंट ने, क्या साइक्लिक है ऑब्वियसली। इसमें मेन चेन कितना है, इसमें कितने कार्बन है 5 और इसमें कितने 3, तो मेन चेन कौन सा हो जाएगा, ज्यादा कार्बन वाला। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में देखो, इसका रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप किसी भी कंपाउंड का मेन चेन सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें देखो, साइक्लिक के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं पहले। ये वाला साइक्लिक पार्ट है, ये वाला साइक्लिक में कितने कार्बन है बोलो, 4। साइक्लिक में कितने कार्बन है, 4। तो सब कुछ लिखते रहते हैं, 4 कार्बन है साइक्लिक में। अगर साइक्लिक कंपाउंड को हमने मेन चेन लिया है ना, तो एक में एक बात ध्यान देना कि जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड खत्म हुआ ना यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ये पूरा पार्ट। इस ब्लैक जो बॉक्स के बाहर जितना भी पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर साइक्लिक को हमने मेन चेन डिसाइड किया सपोज, तो 4 कार्बन मिला और क्या मिला, 1 सब्स्टिट्यूएंट मिला, 4 कार्बन विद 1 सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर हमने ए साइक्लिक को मेन चेन चूज किया, ए साइक्लिक मतलब ये वाला पार्ट, अब इसमें कार्बन कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये वाला ए साइक्लिक हो गया। इसमें भी कितने कार्बन है मेरे पास, 4। तो आईयूपीएसी ने क्या बोला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखो, इसमें भी 4 थे साइक्लिक में, ए साइक्लिक में भी 4 है। तो फिर आईयूपीएसी ने क्या बोला कि अगर कार्बन सेम होते हैं तो आप क्या देखो, सब्स्टिट्यूएंट देखो। अगर ब्लू वाला आपने मेन चेन लिया ना बेटा, तो इसमें देखना ध्यान से, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये बी आर, एक सब्स्टिट्यूएंट, और एक ये जो रिंग पूरा का पूरा ना, अगर मेन चेन ये लिया यहाँ से इस तरह से, तो ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक बी आर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले मेरे को, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। बट अगर इसको मेन चेन लिया था, तो ये पूरा का पूरा सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट था। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो आप किसको देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। इसमें है 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें है 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो मेन चेन कौन सा हो गया आपके पास इस केस में, ए साइक्लिक। और लास्ट पार्ट क्या होता है इसमें, ये वाला, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, तो जाके आप साइक्लिक कंपाउंड को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ए साइक्लिक। इसमें 3 रूल याद रखने आपको। पहला रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले देखेंगे आप कार्बन को, कि साइक्लिक में ज्यादा है, ए साइक्लिक में ज्यादा है। जैसे कि इस वाले केस में साइक्लिक में 5, ए साइक्लिक में 3, तो मेन चेन कौन सा हो गया, साइक्लिक, पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं आप, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो मेन चेन कौन सा, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला। और लास्ट केस आता है इसमें ये वाला, कि अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम, जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं ना अपन, इसी वाले एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे लेट सपोज बी आर कनेक्टेड है और यहाँ पे भी इस तरह से बी आर कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे साइक्लिक में भी कार्बन और ए साइक्लिक में भी कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन है, 3, और ए साइक्लिक में भी कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। फिर देखते हैं आप सब्स्टिट्यूएंट को, अगर ये मेन चेन होता कौन सा, ये वाला ए साइक्लिक, तो इसमें देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो बी आर और एक है पूरा साइक्लिक का साइक्लिक, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। अगर साइक्लिक को आपने मेन चेन कंसिडर किया, तो इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये बी आर और एक है पूरा का पूरा। तो देखो, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों में 2 2 है। तो फिर उस केस में आईयूपीएसी ने क्या बोला, कि अगर सब कुछ ही सेम होता है ना, सब कुछ, तो फिर साइक्लिक कंपाउंड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ए साइक्लिक। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, इसमें इस तरह का रूल। अब लिखना तो अपने को आता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन,
प्रीफिक्स को और फिर क्या लिखते हैं वर्ड रूट को और फिर क्या लिखते हैं सैचुरेशन को। जैसे ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो अगर ये मेन चेन है, ये बात तो समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया मेरे पास CH3 क्या हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन है ना, जिसको क्या लिखा आपने बेटा मिथाइल। ठीक है, जैसे कि इसमें ये मेन चेन हो गया, 2 कार्बन बाहर रह गए ना, तो सबसे पहले किसको लिखा आपने सब्स्टिट्यूएंट। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इथाइल। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था प्रीफिक्स, याद आ रहा है फर्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद क्या लिखा आपने साइक्लो। तो बाय डिफॉल्ट साइक्लिक कंपाउंड में क्या लिखेंगे अपन साइक्लो। इसमें भी क्या लिखा अपन ने सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो। फिर वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE। 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या है प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है तो ANE। इस वाले केस को देखना अलग से। इस वाले इसमें मेन चेन कौन सा है ये वाला, उसमें मेन चेन क्या है ये वाला। तो सबसे अच्छा ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये रिंग क्या हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा इसमें नंबरिंग बेटा यहां से करेंगे अपन 1 2 3 और ये 4, इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे। तो 1 पे क्या मिला मेरे को एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। समझ में आ रही बात। इसमें तो 3 कार्बन है ना और इसमें 4 कार्बन है, तो मेन चेन कौन सा हो गया आपके पास 4 कार्बन वाला। एक बात तो समझ में आ रही है। अच्छा अगर ये मेन चेन है तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही तो लिखना होता है। देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये अपने आप में क्या है एक साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है ना। और इस साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है 3 कार्बन है। तो नंबरिंग मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से। तो 1 पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है जो कि अपने आप में साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है, तो इस 1 पोजीशन पे मैंने क्या लगाया साइक्लो। इस कंपाउंड में 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या लगाया मैंने YL। YL क्यों लगाया है क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। और याद आ रहा है आपको अल्केन के सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या लिखते हो हमेशा अल्काइल ना, भले वो साइक्लिक हो तो भी आप क्या लिखेंगे उसको अल्काइल। जैसे कि यहाँ पे इथाइल लिखा था ना, तो यहाँ पे प्रोपाइल लिखना चाहिए आपको। 3 कार्बन है ना सब्स्टिट्यूएंट में, तो क्या लिखना चाहिए प्रोपाइल लिखना चाहिए। अब ये साइक्लिक कंपाउंड इसलिए आपको क्या लिख दिया इसको साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, इसमें मेन चेन कौन सा हो गया ये, तो ये जो प्रोपाइल है वो क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो प्रोपाइल और साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को नहीं करके आप इन क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम लिखे अभी। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखो। अच्छा इसमें नंबरिंग का सेम रूल रहेगा। नंबरिंग का यहाँ पे क्या रहेगा सेम रूल। जैसे कि ये कोई कंपाउंड है तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बोलो अभी। अब इसमें 2 मेथड हो सकते हैं, या तो यहाँ से शुरू करके ऐसे जाएंगे 1 2 3 है ना, या हो सकता है BR से स्टार्ट करें 1 2। तो देखो अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया मैंने इस तरह से क्लॉकवाइज तो भी नंबर क्या आ रहा है 1 2, और एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया नंबर तो भी क्या आ रहा है 1 2। तो फिर आप किसको देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर को। तो BR को मिनिमम नंबर असाइन करेंगे अपन। तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। सबसे पहले क्या लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को ना, तो आपने क्या लिखा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो सबसे पहले आपने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिखना होता है साइक्लिक पार्ट को साइक्लो, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको दे रहा हूं, इसमें ट्राई करना नंबरिंग आपका इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए बस। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखें कॉपी में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका जो है नंबरिंग इनकरेक्ट करेंगे। ट्राई करें, नंबरिंग इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए आपका। जो रूल हमने नंबरिंग के पहले स्टडी करें वही सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होंगे।
आईयूपीएसी नेम लिखे इस कंपाउंड को। हाँ गौरव, आपका आंसर करेक्ट है। कुणाल, आपका बेटा इनकरेक्ट है ना? कुणाल, वेदांत ने भी सेम मिस्टेक किया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन भी दिया था। नहीं गौरव, आपकी नंबरिंग करेक्ट है, बट आपका आंसर तो रॉन्ग ही है, मतलब ना तुमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेक्ट मतलब फॉलो नहीं किया है, बट ओवरऑल तुम्हारा आंसर मतलब करेक्ट है। कुणाल की नंबरिंग इनकरेक्ट है, वेदांत की भी नंबरिंग इनकरेक्ट है, रजत का आंसर करेक्ट है, बट तुमने साइक्लो नहीं लिखा रजत, साइक्लो लिखेंगे ना कहीं तो। ऋषभ का आंसर करेक्ट है। पद्मज, इकाब्रा, इनका भी आंसर करेक्ट है। संभव, संभव तुम्हारी नंबरिंग इनकरेक्ट है। पूनम का आंसर करेक्ट है। गौरव, फिर भी एक मिस्टेक रह गया क्लोरो के आसपास, सोचो क्या मिस्टेक रह गया। नहीं देव, तुम्हारा नंबरिंग इनकरेक्ट है, ब्रोमीन पे नंबर इनकरेक्ट लिखा तुमने। हरीश, तुम्हारी भी नंबरिंग इनकरेक्ट है बेटा। हाँ वेदांत, अभी आंसर करेक्ट है आपका। रजत, आपका भी आंसर अभी करेक्ट है। नहीं वेदांत, 1 2 ब्रोमो पे फिर भी नंबर इनकरेक्ट है तुम्हारा। और तुमने सीक्वेंस भी गलत लिखा है वेदांत, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं ना, दोबारा से लिखो। गौरव का आंसर फाइनली करेक्ट हो गया, कुणाल का आंसर भी करेक्ट है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो, कुछ स्टूडेंट इसमें एक मिस्टेक वो कर रहे हैं, कौन सी, पहले मैं इनकरेक्ट वाली बता देता हूँ कि सर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया है, 1 2 3 4, कि सर बी आर को मिनिमम नंबर देते हो ना आप हमेशा, तो यहाँ पे बी आर को नंबर मिला 1, और फ्लोरीन को क्या क्या मिला देखो, 3 और 4, है ना, 3 और 4। बट अगर हम नंबर असाइन करते हैं यहाँ से, कहाँ से, क्लोरीन से, यहाँ से, इसको यहाँ पे दिया 1, इस क्लोरीन को दिया 2, यहाँ पे दिया 3, और यहाँ पे मिला हमें 4। तो देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर मिला, 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, और 4 पे बी आर। तो हम सबसे पहले नंबर देखते हैं ना, उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं, इस बात को नहीं हमेशा याद रखो। पहले हम देखते हैं नंबरिंग, 1 पे क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, तो 1 के बाद दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल गया मेरे को, 2 पे, अगर नंबरिंग ऐसे शुरू किया तो। अगर बी आर से शुरू करते हैं इस तरह से, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट तो 1 ही पे मिलता है, बट जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने पे जाके मिला, 3 पे। तो 2 और 3 में मिनिमम पॉसिबल नंबर कौन सा है, 2 पॉसिबल है ना, मिनिमम भी है, तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट है, मतलब यहां से नंबरिंग करेंगे आप इस तरह से, ठीक है। तो ये नंबरिंग क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, बस क्वेश्चन हो गया ना अभी। बट भले ही नंबरिंग कैसे भी हो, बाई डिफॉल्ट अपन को लिखना तो पहले किसको है, ब्रोमीन को ही लिखेंगे ना। और ब्रोमीन पे देखो बेटा कितना नंबर है यहाँ पे, 4 है, तो 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी क्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो, तो 4 पे ब्रोमो, नेक्स्ट 1 पे भी क्लोरीन और 2 पे भी क्लोरीन, तो 1 2 डाई क्लोरो, बाकी तो साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। चलो इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन का आंसर और लिखो फिर, है ना। इसमें एटलीस्ट ट्राई करें कि नंबरिंग आपका क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, इसी पे ले लेते ना, थोड़ा लेंथी है। मतलब ज्यादा सब्सिट्यूएंट है। मेन चेन तो यही है बेटा आपका, कौन सा साइक्लिक। ठीक है, इसका आईपीसी नेम लिखेंगे आप। इसमें भी नंबरिंग में ना थोड़ा सा दिक्कत होगी वैसे, बट ट्राई करो ना, फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट हो नंबरिंग, आराम से सोच समझ के करना है इसका। सिर्फ नंबरिंग का इसमें ध्यान देना है ना, क्वेश्चन तो आसान है। इसमें मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है ना। सिर्फ ब्रोमीन का नंबर चेक कर लेता हूँ, है ना। कुणाल, गौरव, नहीं ब्रोमीन का तो दोनों एंड से सेम ही आएगा ना। इसका नंबर चेक करूँ मैं, इथाइल का। रजत, गौरव तुम्हारा आंसर मतलब नंबरिंग इनकरेक्ट है गौरव। कुणाल का भी नंबरिंग इनकरेक्ट है। देव तुम्हारा भी नंबरिंग इनकरेक्ट है। पूनम का नंबरिंग करेक्ट है अभी तक। हाँ, पूनम का आंसर भी वैसे करेक्ट है। पूनम करेक्ट है, वेरी गुड। वेदांत फिर भी नंबरिंग इनकरेक्ट है। नहीं रजत, तुम्हारा नंबरिंग इनकरेक्ट है बेटा। एक सेकेंड, नहीं रजत का भी आंसर करेक्ट है फिर। संभव तुम्हारा इनकरेक्ट है नंबरिंग बेटा। ऋषभ तुम्हारा भी नंबरिंग इनकरेक्ट है। नहीं गौरव, तुम्हारा अभी नंबरिंग तो करेक्ट है, बट सीक्वेंस तुमने फिर रॉन्ग लिख दिया है। मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है ना सब कुछ अपने को। सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन विद देयर पोजीशन इन अल्फाबेटिकली मैनर, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेक्ट रॉन्ग है तुम्हारा गौरव। हाँ, कुणाल का आंसर अभी, कुणाल का आंसर करेक्ट है। अभी दो स्टूडेंट का सिर्फ आंसर करेक्ट है, कुणाल और पूनम शायद से। नहीं देव, इनकरेक्ट है तुम्हारा बेटा, नंबरिंग इनकरेक्ट है एक्चुअली। नेम तो सभी का सही है, नंबरिंग ही तो पूछ रहे थे अपन इसमें। हाँ, गौरव का फाइनली आंसर अभी करेक्ट हो गया है। थ्री ब्रोमो नहीं ऋषभ, थ्री ब्रोमो नहीं है। रजत का आंसर करेक्ट है। नहीं, हरीश का भी आंसर इनकरेक्ट है, मतलब थ्री स्टूडेंट का अभी तक आंसर करेक्ट आया सिर्फ। नहीं श्रुति, टू, ये क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन। नहीं हरीश,
तुम्हारा नंबरिंग इनकरेक्ट है बेटा। फाइनली देव आंसर करेक्ट है। अभी हमारे पास कितने स्टूडेंट हो गए? शायद 4 हो गए। हाँ? अरे ट्राई करते रहो जब तक करेक्ट आंसर नहीं आता। सोचो उसमें खुद से क्या गलती कर रहे हैं अपन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो करेक्ट आंसर कर चुके हैं ना। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिर्फ नंबरिंग मेरे को एक्सप्लेन करनी है ना शायद से। टाइम रिमेनिंग है नहीं अपने पास, तो ट्राई करें इसको ना घर पे, जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है बट मिडिल में ही डिस्कनेक्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं नंबरिंग करने के। कुछ स्टूडेंट के 3 मेथड है वैसे, तो मैं पहले बता रहा हूँ इनकरेक्ट वाला। यहाँ से नंबर असाइन किया 1 2, मैक्सिमम स्टूडेंट ने पहले यही लिखा है 3 4 4 और 5। यहाँ पे देखो क्या क्या नंबर मिला, 1 2 3 और 5। नंबरिंग असाइन करते हैं यहाँ से इस बार 1 2 3 4 5। तो क्या क्या नंबर मिला, 1 2 3 5। तो यहाँ पे भी नंबर सेम आ रहा है और यहाँ पे भी नंबर सेम आ रहा है। अच्छा, जो स्टूडेंट ने 1 ब्रोमो लिखा है ना, बहुत कम स्टूडेंट है 1 शायद, वो तो सरासर रॉन्ग है बेटा। क्योंकि मान ले 1 यहाँ पे साइन किया, तो देखो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आएगा 2 3, या इधर जाओगे तो भी 2 3। तो 1 के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर आ रहा है 3। तो 1 तो ब्रोमीन को देना ही नहीं है अपने को। समझ में आ रहा है क्या? कि ब्रोमीन से या तो लेफ्ट जा या राइट जा। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आएगा डायरेक्ट 3 पे। बट इन दोनों में देखें तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कितने पे 2 पे, और इसमें भी कितना है 2 पे। तो अगर यहाँ पे नंबरिंग सेम होती है, नंबरिंग क्या होती है सेम होती है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे 1 पे क्या मिला है मेरे को, मिथाइल, और यहाँ पे 1 पे क्या मिला है मेरे को, इथाइल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर किसका कंसीडर करेंगे, एम और ई में। ये वाला नंबरिंग करेक्ट है। टाइम हो चुका है, तो इसका आंसर अपन नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट वैसे सही लिखे। वेदांत ने आंसर लिखा है फाइनली। बेटा ब्रोमीन पे तो 5 आ रहा है ना, फिर भी रॉन्ग ये। इथाइल पे 1 आ रहा है। ऋषभ पे 6 ब्रोमो आ रहा है। मैं इसका देता हूँ आपके उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ना, मैं फोटो ले लूँ।